मेरी ज़िंदगी में हुए कई हादसों की वजह से मुझे समझ में आया कि ज़िंदगी एक समंदर की तरह है। समंदर मेरा गहरा दोस्त भी है। अपनी खुशी और गम सब कुछ मैं इसके साथ ही बांटता हूँ। मैं हूँ वेदांत। उसको मैं जितना प्यार करता हूँ उतनी ही नफ़रत मैं उन लोगों से करता हूँ जो एक अंधे व्यक्ति को देखकर सहानुभूति दिखाते हैं। खुद पिस कर भी दुनिया को अपनी मिठास बांटता है गन्ना। वो मेरी प्रेरणा का स्रोत है। आमची मुंबई जिंदगी की गाड़ी को तेज दौड़ाने वाला शहर है ये। दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जनसंख्या को सुरक्षित सफर देने वाला मेट्रो सफर अब मेरी जिंदगी की दिनचर्या का जरूरी हिस्सा बन गया है। किसी परजीवी की तरह जीना मुझे पसंद नहीं है। अब मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं। मैं जन्म से अंधा नहीं हूं। कई साल पहले मुंबई लोकल ट्रेन में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें मैंने सिर्फ अपनी आंखों की रोशनी ही नहीं खोई थी, अपना पूरा परिवार भी खो दिया था। घाटकोपर से वर्सोवा तक सफ़र करने वाले हर एक मुसाफिर के परिचय ने मेरी ज़िंदगी के सूनेपन को दूर कर दिया। विभिन्न तरह के लोग, उनके अलग अलग मनस्तत्व और उनकी विविधताओं से भरी हुई जिंदगियां। एक पुरानी कहावत है कि जिंदगी एक रेलगाड़ी का सफर है। ये सच है, मगर मेरे लिए मंजिल से ज्यादा सफर की अहमियत है। कभी कभी ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ इंसान से दूर हो रहा है। क्लिनिक बंद होने के बाद मैं अपना ज्यादा वक्त मेट्रो में गुजारता हूं। आत्मा इस शरीर में कैसे प्रवेश हुई पता नहीं, और ये जीवन यात्रा खत्म होने के बाद कहां जाएगी वो भी पता नहीं। मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूं, मगर मेरी हर बात में फिलॉसफी होती है। ये जो मेरी छड़ी है ये मुझे रास्ता दिखा रही है या राज भरे मनुष्यों से एक और बार परिचय करवा रही है। LIVE लिव। इसको रिवर्स में पढ़ेंगे तो आता है EVIL ईविल। कमाल है। मुझे तो लगता है कि हमारे अंदर भरे हुए ईविल थॉट्स की वजह से हम अपनी जिंदगी के लिए खुद ही ईविल बन रहे हैं। जैसे दुनिया में दिन के बाद रात और अंधेरे के बाद उजाला होता है, उसी तरह इस सफर ने मुझे ये मंत्र सिखा दिया है कि जीवन में खुशी के बाद गम और गम के बाद फिर से खुशी आती है। इस मेट्रो ने मुझे दो ऐसे दोस्तों से परिचय कराया जिन्होंने मेरी जिंदगी के अकेलेपन को दूर कर दिया। ये है डीडी, दाढ़ी दीपक। एकदम बॉलीवुड का विलन की तरह हमेशा सीरियस रहता है। दूसरा है कपिल। दीपक की तो बहुत ही दुख भरी कहानी है।
डीमोनेटाइजेशन की वजह से बिजनेस में इतना नुकसान हुआ कि ये खुदकुशी करने की हद तक पहुंच गया था। इसकी ऐसी हालत की वजह से इसकी बीवी भी उसको तलाक देकर मायके चली गई। किस्मत के मारे को और एक मार पड़ी। अब कपिल, उसकी तो अलग ही कहानी है। 4 साल का प्यार शादी के बाद 4 महीने भी नहीं टिका। अब कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है। धीरे धीरे हमारी हाय और बाय वाली पहचान अच्छी दोस्ती में बदल गई है। दोस्ती के साथ साथ अब इनकी काउंसलिंग भी कर लेता हूं। अब हमारे बीच में जिंदगी एक भाषा बन गई। Life is not about to find yourself. It's about to reconstruct yourself. इस मंत्र ने उन दोनों की जिंदगी को प्रभावित करना शुरू किया। अब हम सब एक परिवार हैं। एक बात तो सच है, पाठशाला में टीचर पहले पाठ पढ़ाती है, बाद में परीक्षा लेती है। मगर जिंदगी ऐसी टीचर है कि पहले परीक्षा लेती है, सीखना हमें खुद ही होता है। जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है, वो सफर करती रहती। जिंदगी चलती रहे, कितने भी गम है यहाँ, थोड़ा सितम थोड़ा जुल्म, हाँ हाँ हे, जिंदगी चलती रहे, कितने भी गम है यहाँ, थोड़ा सितम थोड़ा जुल्म, हाँ हाँ हे, जिंदगी चलती रहे। यारों, सब कहते हैं कि मुंबई बहुत मॉडर्न शहर है। मनुष्य को जितना भी आगे बढ़ने दो, माँ को तो माँ ही पुकारेंगे। उसी तरह मुंबई वालों में अभी भी प्यार और अपनापन जीवित है। करोड़ों की आबादी वाले इस शहर में हर दिन लाखों लोग अलग अलग शहरों से आते हैं। यह शहर सबको गले लगाता है। वड़ा पाव की तरह अब मेरा मेट्रो भी हम मुंबई वालों की जिंदगी में एक अहम हिस्सा बना। आमची मुंबई, आमची मेट्रो।